गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर के सवाल लगाने से पहले हम उसका पूरा नियम, कॉन्सेप्ट और रूल समझते हैं। तो जो कक्षा 6 एनसीईआरटी का मैथ है, यानी कि चैप्टर 3, उसका एक्सरसाइज 3.5, इसमें जब आप सवाल देखेंगे, यानी 3.5 का जब आप सवाल देखेंगे तो देखेंगे कि हमेशा एक शब्द आपको परेशान करेगा, वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे या इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको कहेंगे हम प्राइम फैक्टर। क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये देखेंगे वर्ड बार बार आएगा। ये क्या है? वर्ड बार बार आएगा और इसी पर बेसिस, मतलब इसी पर आधारित पूरा सवाल है, इसी पर बेस्ड पूरा सवाल है 3.5 का। तो 3.5 का हम सवाल लगाने से पहले क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, कितने तरह के हैं, किस तरह से, मतलब कितने तरह का मतलब कि किस तरह से सवाल लगेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जब हम समझ लेंगे तो डायरेक्ट इस चैप्टर पर चलेंगे और 1 बाय 1 एक एक करके पूरा सवाल लगा लेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों, आपने अगर 3.4 तक ठीक ठाक लेक्चर से पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं आया होगा तो दोहरा तेहरा के लेक्चर देखा होगा आपने और रिवीजन किया होगा। आप कंटिन्यू तो हमसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में अगर कुछ नई चीज़ समझ में आया होगा, अगर आपने उसको रिवाइज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने गुणनखंड देखा था। हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चरों में हमने गुणनखंड अच्छी तरह से समझा था, यानी कि फैक्टर हमने अच्छी तरह से समझा था, किया भी था और पूरे उससे आधारित जितने सवाल थे हमने लगाया भी था। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड नहीं है, इसके आगे जुड़ गया है अभाज्य। अब क्या है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर। क्या हो गया है? प्राइम फैक्टर। तो समझिएगा थोड़ा सा, बस चीजें वही हैं, थोड़ी सी चेंज है, बस उसी चेंज को हमें समझना है कि क्या चेंज है। देखना है क्या कि जैसे गुणनखंड करते थे हम क्या करते थे? किसी संख्या का गुणनखंड करते थे, यानी फैक्टर निकालते थे। तो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए x है, हम क्या करते थे? इसका गुणनखंड निकालते थे। तो गुणनखंड किसे कहते थे? पहले ये समझ लो, गुणनखंड किसे कहते थे हम, कि किसी संख्या को जो संख्याएं मतलब भाग दे पाती थी, यानी कि शेषफल 0 आ जाए, यानी कि कोई संख्या जिस संख्या से भाग हो जाती थी, यानी विभाजित हो जाती थी पूरा का पूरा। भाग का मतलब ऐसा नहीं कि शेष बचे, पूरा का पूरा विभाजित हो जाती थी, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाती थी? डिविजिबल हो जाती थी। कोई संख्या जिस संख्या से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाती थी, पूरा का पूरा क्या हो जाती थी? डिविजिबल हो जाती थी, यानी कंप्लीट डिविजिबल हो जाती थी। वो संख्याएं, वे संख्या उसका क्या कहलाती थी? गुणनखंड, यानी कि फैक्टर कहलाती थी। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, या तो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या को गुणा के रूप में, किसी संख्या को गुणा के रूप में ऐसे तोड़िए कि जो, मतलब ऐसे तोड़िए कि उन संख्याओं को क्या दे, उन संख्याओं से इस संख्या को जिसको आप तोड़ रहे हैं उसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। समझ में आया कि नहीं? तो गुणनखंड में हम क्या करते थे? गुणनखंड यानी फैक्टर में हम क्या करते थे कि किसी संख्या को तोड़ते थे गुणा के रूप में। क्या करते थे? गुणा के रूप में तोड़ते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि भैया अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में भी हम गुणनखंड की तरह तोड़ेंगे संख्या को। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अभाज्य गुणनखंड में जब हम किसी संख्या को ब्रेक करेंगे गुणनखंड की तरह, तो जिस संख्या में ब्रेक करेंगे, जिस संख्या में तोड़ेंगे, वे संख्याएं भी अभाज्य होंगी। क्या होंगी? अभाज्य होंगी। समझ में आया कि नहीं? वे संख्याएं भी अभाज्य होंगी। अब समझना, अब थोड़ा सा अंतर समझो। जब हम फैक्टर निकालते थे, यानी गुणनखंड निकालते थे, तो भैया वैसी संख्या में तोड़ दीजिए जो भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। बहुत सारी संख्याएं आती थी। लेकिन अब हम किसी संख्या को तोड़ेंगे तो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जो, मतलब ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जो खुद ही भी अभाज्य हो, जो खुद ही क्या हो? अभाज्य हो। और अभाज्य संख्या में तोड़ते जाएंगे। क्या? छोटा से छोटा अभाज्य संख्या तक तोड़ेंगे जब तक वो टूटे। कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए, नहीं तो बात क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझिए कैसे हम बता रहे हैं। देखना यहाँ पर थोड़ा सा देखो, दोनों समझा दे रहे हैं ना। इसी में थोड़ा सा गुणनखंड समझेंगे, फिर उसी पर अभाज्य गुणनखंड खेल जाएंगे। देखिएगा, जैसे हमने कहा कि चलो भैया 18 का आप फैक्टर निकालते थे। कैसे निकालते थे? 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा,
9 होगा और वह संख्या खुद होगी। तो 18 का अगर आप गुणनखंड निकालते तो ऐसे निकालते थे, यानी कि 18 को आपने तोड़ा, 18 को आपने तोड़ा, गुणा के रूप में तोड़ा, चाहे जैसे भी आपने तोड़ा, गुणा के रूप में आपने जब तोड़ा तो ये संख्याएं मिली। समझ में आया कि नहीं? ये संख्याएं मिली। अच्छा ये समझना थोड़ा सा, गुणा के रूप में इसका मतलब ये नहीं कि सबका गुणा आपस में कर देंगे बहुत अधिक आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं करना है। मतलब इसको आपने तोड़ा, इसको 18 को आपने ऐसी ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ा, ठीक है, गुणा करके ही ऐसे तोड़े थे ना, जैसे 1 × 18 = 18, फिर 2 × 9 = 18, फिर 3 × 6 = कितना हो जाएगा 18, ऐसे तोड़े थे हमने। तो होगा क्या कि किसी संख्या को जब आप ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं जिससे वे संख्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाती थी, पूरा पूरा भाग हो जाती थी इन सब से, मतलब 1 से दीजिए, 2 से दीजिए, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, किसी भी संख्या से इसमें से भाग देंगे 18 में तो शेषफल क्या आएगा 0। लेकिन अब तो ये अगर ये ऐसे तोड़ेंगे, अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये होगा इसका गुणनखंड, क्या कहलाएगा गुणनखंड, किसका 18 का, जिस भी संख्या को तोड़ेंगे उसका ये क्या कहलाएगा गुणनखंड, यानी कि फैक्टर कहलाएगा। अब समझिएगा, लेकिन अगर आप 18 को ऐसी संख्या में तोड़ो कि जिस संख्या में आप तोड़ रहे हो वो भी क्या हो अभाज्य हो, क्या हो अभाज्य संख्या हो, भी क्या हो अभाज्य संख्या हो, मतलब कि उसका गुणनखंड तो हो। जैसे ये तोड़ा आपने गुणनखंड था, लेकिन इसमें संख्याएं कुछ भाज्य भी थी कुछ अभाज्य भी थी। लेकिन अगर ऐसी संख्या में तोड़ो जो कि गुणनखंड तो हो लेकिन केवल अभाज्य संख्याएं हो, केवल क्या हो उस गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं हो, तो इसी संख्या ये क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड, क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब समझिएगा, अब अगर इसको सरल तरीके से समझे तो किसी संख्या को गुणा के रूप में इस प्रकार तोड़ना, किसी संख्या को गुणा के रूप में इस प्रकार तोड़ना कि जो जिस संख्या मतलब जिन जिन संख्या जो संख्याएं हैं वे क्या है अभाज्य, मतलब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। समझो, परिभाषा नहीं है, समझा रहे हैं, ठीक है। यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। और अगर आप सिंपल वैसी संख्या तोड़ते हैं, मतलब किसी संख्या को ऐसे तोड़ते हैं कि जिससे वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो क्या होगा गुणनखंड, क्या होगा गुणनखंड। और किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ देते हैं तो वे पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगी, किसी संख्या का जिस संख्या को तोड़ेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल देते हैं फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ये समझिएगा, थोड़ा सा दोस्त एक चीज और समझना है अब, ठीक है, बातें एकदम डीप में होंगी, अच्छे से समझिएगा। देखना, हम बात कर रहे थे किसका अभाज्य गुणनखंड का, देखिएगा किसका बात कर रहे थे हम अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का, यानी कि प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के बात हो रहा था दोस्त, इसी का बात हो रहा था ना अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर का बात हो रहा था। तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर किसे कहेंगे कि प्राइम फैक्टर उसे कहेंगे कि किसी संख्या को आप उसके अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ दीजिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ दीजिए और वो पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगी अभाज्य गुणनखंड। कैसे होगा, जैसे समझना, जैसे अच्छा एक चीज इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लो आप कि अगर अभाज्य संख्या क्या कौन होंगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका मतलब जो एक से और खुद से, एक से और खुद यानी कि स्वयं से ही क्या हो डिविजिबल हो, क्या हो डिविजिबल हो, या क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्त कि जिनके फैक्टर जिस संख्या के फैक्टर केवल एक हो और वो खुद संख्या और खुद वही संख्या जिसका आप निकाल रहे हैं फैक्टर, तो केवल एक और खुद वही संख्या फैक्टर होती है, वे क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कैसे, जैसे 2, 3, 5, 7, 1, 11, 13, ये चीजें तो समझा चुके हैं ना, लेकिन अब इसमें अप्लाई कैसे होगा ये देखिएगा। यानी
कि अब अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालना। कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 18 दिया है। क्या दिया है? 18। तो हम क्या करेंगे? 18 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, अब यहाँ से समझिएगा, अगर हमें 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 18 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर अगर हमें निकालना है, अगर हमें इसका क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले गुणनखंड समझिए, फिर अभाज्य गुणनखंड समझिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और खुद 18 होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको आपने ऐसी ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ा कि जिससे ये भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब समझिए, अभाज्य गुणनखंड, तो ये गुणनखंड हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, यानी फैक्टर हो गए। समझिएगा, अब देखिएगा, FACTOR, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इसी का अभाज्य गुणनखंड हम कहते निकालने के लिए 18 का, तो 18 को आपको तोड़ना पड़ेगा। 18 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो देखना कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए, गुणा के रूप में तोड़ेंगे, गुणा के रूप में तोड़ेंगे। अच्छा, तो गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो कोई भी संख्या ले लेंगे? नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या लेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे होगा? यानी कि अगर किसी संख्या का, देखो 18 के एग्जाम्पल लेकर ही बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर जैसे 18 का अगर हमें गुणनखंड निकालना तो सिखाए थे, निकाल लिया आपने, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालना तो पहले जिस संख्या का निकालना उसे तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे? गुणा के रूप में तोड़ेंगे। लेकिन संख्याएं कौन कौन लेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही लेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही लेंगे। यही इंपॉर्टेंट था, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? प्राइम नंबर लेंगे। क्या लेंगे? प्राइम नंबर लेंगे। अब समझिएगा कैसे करेंगे। अब देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप पहले एक लाइन ऐसे खींचिएगा, एक लाइन ऐसे खींचिएगा, बाद में ट्री वाला भी बता देंगे ब्रिज के रूप में कैसे करेंगे, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर 18 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जिस संख्या का आप निकालना है। जैसे अभाज्य गुणनखंड हमें किसका करना है? 18 का करना है, तो हम 18 का लेकर बता रहे हैं। जिस भी संख्या करना होगा वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, 18। अब देखिए, अभाज्य संख्या आपको बताए थे ना, कहाँ गया जी? अच्छा, मिटा दिए। देखो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती है? 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलते जाइए, मिलता जाएगा अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक तो खुद संख्या हो, यानी कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो 1 हो, एक वो खुद संख्या जिसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे जिसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 है। यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे जिससे इस मतलब इस जो यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि इससे अगर इसमें भाग दे तो शेषफल क्या है? 0। शेषफल क्या है? 0। अब देखिएगा, आपको डिविजिबिलिटी का नियम हम पढ़ाए थे, विभाज्यता का। ये देखो, 1 और 8, 1 और 8 है, इकाई का अंक 8 है, यानी कि 2 से कटेगा। ये बताए थे आपको डिविजिबिलिटी का नियम, कि अगर किसी भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरा पूरा संख्या किससे कटता है? 2 से कटता है। अब देखिएगा, ये 2 से कटेगा, क्योंकि पहले भाई अभाज्य संख्या हमको लेना है। तो अच्छा, लेना कैसे है? तो छोटा से छोटा अभाज्य संख्या ट्राई करेंगे। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9, फिर उसके बाद 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, ऐसे चेक करते जाएंगे। छोटा से छोटा पहले लेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। तो देखिएगा, 18 है, 18 है, 2 लेंगे, 2 लीजिए, तो 2 9 के 18, 9 बार में कटेगा। जितने बार में कटेगा वो लिखना है। अब देखिए, 9 आ गया, 9 2 से तो नहीं कटेगा भाई, 3 लेंगे, 3 भी अभाज्य संख्या लेंगे। अभाज्य संख्या ही लेना है, उसी से काटना है। देखिए, 3 तिरिक का 9, फिर 3 लेंगे, 3 एक कम 3। समझ में आया कि नहीं? जितने बार में कटेगा यहाँ लिखना है। जैसे 2 हमने लिया, 18 कितनी बार? 2 से 18 कितनी बार में कटा था? 9 बार में, 9 यहाँ लिखा। अब 2 से तो 9 जाएगा नहीं, फिर 3 लिखा। 3 से 9 कितनी बार में कटा था? 3 बार में, 3 यहाँ लिखा।
फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 कितने बार में कटेगा? एक बार में, एक यहाँ लिखा। तो अब समझना, यहाँ पर ये ध्यान से देखना है, यहाँ से आप ध्यान से इसे देखो, ऐसे लिखेंगे, ऐसे काटेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या हम लेंगे अभाज्य संख्या ही लेंगे, याद रखिएगा। लेना कैसे है? पहले छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, पहले 2 लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ट्राई करेंगे, 5 से नहीं, फिर 7 से, फिर उसके बाद 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इस तरह से चेक करते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा कब तक काटेंगे, कब तक? जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए, जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। अब समझ में आया कि नहीं? एकदम अंतिम तक काटेंगे जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? अब समझना, तो अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो कैसे करेंगे ये देखना। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे? लिखेंगे। अब देखना, लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है उसको गुणा के रूप में लिखिए। हम बताए थे ना कि अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या है? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ेंगे, यही तो तोड़े हैं हम, यही तो तोड़े हैं, तो इसको लिखेंगे। देखिए 2 है तो 2 गुणित, फिर 3, फिर क्या है? 3 है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 3 गुणित 3, और गुणा अगर करेंगे तो देखिए दूध क्या आएगा? 36 का 18। देखिए 18 आया कि नहीं? यानी कि 18 को हमने गुणा के रूप में तोड़ दिया, और गुणा के रूप में तोड़ा भैया, लेकिन गुणा के रूप में कैसी संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ा है? अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ा है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में किसी संख्या को तोड़ेंगे तो वही तो अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3। समझ में आया होगा ना अभाज्य गुणनखंड निकालना? तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 3 3। समझ में आया ना दोस्त? समझ में आया कि नहीं? अब समझना, कभी कभी पूछ देता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ देता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप देख लेना, घात के रूप में इसे तोड़ दो, 2 गुणित 3 की खातिर 2 आएगा, बस घात काउंट कर लो। देखो इसमें 2 की खातिर 1, घात 1 है, 2 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। क्या हो गई? 3। लेकिन सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो जोड़ा जाता है, 1 इसमें जोड़ दो घात में, फिर इस वाले घात में भी 1 जोड़ दो, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 गुना की क्या होगा? 6। फिलहाल में ये आपसे अभी इतना डीप में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो हम सवाल में ही समझा देंगे। यहाँ पर समझा चुके हैं, अगर आ गया हो तो ठीक, नहीं तो हम सवाल में समझा देंगे या इस वीडियो के लास्ट में समझा देंगे। अभी फिलहाल में आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे इस चीज पे फोकस करो, ठीक है? इस चीज को भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को भी भूल जाओ, ये वीडियो के लास्ट में ही समझा देंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा सीखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ भी ना सीख पाओ। थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखने से हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ सीखने के चक्कर में बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं जिससे हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, ठीक है? थोड़ा 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 सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और थोड़ा थोड़ा मिलाकर बहुत कुछ हो जाता है। देखिएगा होगा क्या, जैसे अभाज्य गुणनखंड 18 का निकाले, अब किसी और संख्या का निकालिए। देखिए बस वही करना है जैसे समझा रहे हैं ना, बस उसको गुणा के रूप में तोड़िए। कैसी संख्याओं को गुणा के रूप में? अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़िए। जैसे कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, चलो भाई 20, हमने क्या लिख दिया? 20, या हाँ 20 लिख दिया। हम कहेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे करिए, यहाँ 20 लिख दीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में 0 है ना, 0 है ना, तो 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? यहाँ लिखते हैं 2 दहा में 20, 10 बार में कटेगा। फिर 0 आया, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 5 यहाँ लिखिए। अब देखिए 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 है तो 5 ही से कटेगा, 5 एक कम 5, यहाँ 1 आया ना, रुक जाएंगे, 1 बता देता है प्रोसेस कंप्लीट। अब ये सब जो है यही तो उसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी को लिख देंगे, लिखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड तो कौन कौन होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 5 20 होगा कि नहीं? देखिए 20 को हमने गुणा के रूप में तोड़ दिया, और ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गई। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 20 को हमने गुणा के रूप में तोड़ा, लेकिन कैसी संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ा? अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ा, तो ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड।
समझ में आया कि नहीं? आगे देखिएगा, और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लें क्या ले भाई, देखिए जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 3036। हमने क्या ले लिया? 3036। अब इसको तोड़िए, देखिए 3036, या अभी इतना लंबा मत लो आप, छोटा छोटा समझो, फिर उसके बाद इसको समझा दे रहे हैं। छोटा छोटा समझो। जैसे मान लीजिए हमने 306 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 3036 समझना। जैसे 306 हमने ले लिया, आप क्या करोगे? ऐसे लाइन खींचोगे। 306 का अभाज्य गुणनखंड देखिए निकाल रहे हैं, 6 है, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा, 10 मिला के 2 पाँचे 10, 2 त्याई के 6। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15, 3 एक कम 3, फिर देखिए ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 7 21। अब ये 17 अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा एक बार में। तो 306 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 306 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ये 306 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 3036 का अभाज्य गुणनखंड पूछ दिया, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए, काटते चलिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 नवा के 18। ये देखिए किससे कटेगा? 9 5 14, 14 और 7 21, यानी कि 3 से कटेगा। ये 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15 और 3 तिरिका 9। फिर 3 से कटेगा, ये 5 3 8 2 10, 3 से तो नहीं कटेगा। 10 अल्टरनेट लेने पे देख लीजिए, 5 5 0, 11 से कटेगा। ये देखिएगा 11 से काटेंगे, 11 दूना के 22, 11 त्याई के 33। अब देखिए 23 से काटेंगे, 23 एक कम के 23। समझ में आया कि नहीं कैसे काट रहे हैं? ये काटना तो भाई डिविजिबिलिटी का रूल सिखाए थे ना, डिविजिबिलिटी से ही काट रहे हैं, किससे जाएगा। उसके बाद देखिए, अब अगर 3036 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 23, ये हो गया 3036 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं कैसे निकाल रहे हैं? मतलब कि कोई भी संख्या ले रहे हैं हम, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ दे रहे हैं, वही उसका अभाज्य गुणनखंड है, वही उसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा सा चीजें कुछ है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा अब इसको समराइज कर देते हैं ना, ताकि आप भूल ना जाओ। तो थोड़ा सा देखना है आप, होगा क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमने क्या समझा कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? उस संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में, मतलब विभाजन या कर दीजिए पार्टीशन, या कर दीजिए कि तोड़ना। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यही हम कर रहे हैं। लेकिन ये करने का प्रोसेस क्या है कि हम जब भी तोड़ेंगे अभाज्य संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो भी लेंगे, ये सब जो संख्या ले रहे हैं ना, ये सब जो भी लेंगे, यही ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या लेंगे। क्या लेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या कह दें हम? 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? कोई कहेगा कि हम 4 से काट देंगे, 4 दहा में 40, 10 से काट देंगे, 10 एक कम 10, कहेगा 40 का अभाज्य गुणनखंड 4 गुणित 10 है। नहीं है। 40 का भाज्य गुणनखंड 4 गुणित 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। क्या है भाई? भाज्य संख्या है। 10 क्या है? भाज्य संख्या है। इसके 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि 40 को अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, न कि 4 से काटेंगे। अभाज्य संख्या में जैसे 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से, 7 से, जब भी काटेंगे अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, भाज्य संख्या से नहीं काटेंगे। समझ में है कि नहीं? यही तो है अभाज्य गुणनखंड, कि किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में काटना, तोड़ना है। तो कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे हम, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है ना, 20 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 10 आएगा।
फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1, तो 40 का भाज्य गुणनखंड क्या मिला 2, 2, 2, 5 मिला 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5। ये है अभाज्य गुणनखंड, ये है 40 का 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5, ये 40 का अभाज्य गुणनखंड है, न कि ये 4 गुणित्ते 10 ये है। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आ रहा, दिमाग काम कर रहा है ना? तो ये है अभाज्य गुणनखंड 40 का। ऐसे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि भाज्य संख्या हो गई ना भाई, भाज्य के रूप में नहीं तोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे समझो, जैसे मैं कह दूं कि चलिए 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब कोई बच्चा कहेगा देखो साहब हम कितने स्मार्ट है, दूसरे लाइन में निकाल देगा। जैसे 27 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो कहेगा देखिए 9 से मारेंगे 3 बार में कटेगा, या 3 से मार देंगे 3 एक कम 3, खत्म कहानी। लो भैया, कहेगा 27 का भाज्य गुणनखंड देखिए सर 9 गुणित्ते 3, गुणा के रूप में तोड़ दिए, 9 3 27 आ गया। हमारा आंसर सही है। जितना तेज करेगा उतना तेजी से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं और आपने यहाँ पर काट दिया 9 से। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, यानी कि क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या से नहीं काटना है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अब अभाज्य संख्या से कैसे काटना है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लो, फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटो। मान लो 2 से कोई संख्या नहीं कट रही तो 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं कट रही तो 5 से ट्राई करो। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 7। 7 से नहीं कट रहा तो उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 11। उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 13। उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? 29, उसके बाद 31, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? 37, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? 39 तो नहीं होगा, उसके बाद 41, 43, ऐसे ट्राई करना है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे अभाज्य संख्या खोजते जाना है, बढ़ाते जाना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना? अब समझिए कब तक? जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अगर 27 का अभाज्य गुणनखंड करना था तो पहले 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा 3 से ट्राई करिए। 3 अभाज्य संख्या है ना, 3 9 के 27, फिर देखिए 3 3 का 9, 3 से 1, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये मिला ना, ये 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अभी जो पहले निकालने तो आ गया ना, अब कोई भी संख्या दिया रहेगा अब ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में ही तोड़ेंगे, यही होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि संख्या निकालना सिखा देंगे। कैसे निकालेंगे दोस्त? देखिएगा, अगर एक एग्जाम्पल लेके समझाते ताकि आपको 1-2 एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। जैसे क्या करिए, जैसे कोई संख्या लेते हैं तब आपको समझाते तो समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया 10, हमने क्या ले लिया? जो 10 ले लिया। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान ली हमने 26 ले लिया। समझ में आएगी? या 15 ले लीजिए, 26 ले लिया, मान ली हमने 15 ले लिया। 3 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है? अब देखिएगा, 2 क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यानी कि प्राइम फैक्टर की संख्या बताइए। प्राइम फैक्टर की संख्या बताइए। कभी कभी पूछ देता है सिर्फ गुणनखंड की संख्या बताइए। सिर्फ गुणनखंड की संख्या यानी कि फैक्टर की संख्या बताइए। क्या करेगा? कोई नंबर आपको दे देगा, कोई नंबर आपको दे देगा, पूछेगा कि इसमें फैक्टर की संख्या बताइए। कभी कभी कोई नंबर दे देगा, पूछेगा इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या की मतलब प्राइम फैक्टर की कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्या बताना है। यानी कि कोई भी संख्या दे देगा, पूछ देगा उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं, मतलब कितनी अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं कितनी हैं। कभी कभी पूछ देगा इसके गुणनखंड की संख्याएं कितनी हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी संख्या का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड का सिर्फ निकालना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा। समझ में आया कि नहीं? और उसके घात देख लीजिएगा, जो घात आएगा उसके घातों के रूप में, मतलब घातों के रूप में लिखकर घातों की संख्या जोड़ दीजिएगा, वही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। और अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसके घातों के रूप में उसको लिख के सभी घातों में एक एक जोड़ दीजिएगा, फिर उस सबका आपस में गुणा कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो गुणनखंड की संख्या बताएगा। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अगर हमें 10 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, किसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 10 को पहले ब्रेक करिए, पहले ऐसे 10 का निकालिए, 10 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 5 के 10, 5 1 के 5,
तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणित 5 आया, 2 गुणित 5 आया ना। अब समझना, अगर पूछ दे कि बताइए कि अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अब देखिए 2 पर एक घात लिखेंगे, 5 पर एक घात लिखेंगे, 1 गुणित 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब कि जितने पावर के रूप में लिखेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, अरे सॉरी जोड़ दीजिए ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। अब थोड़ा सा समझिएगा इसके आगे, जैसे अगर पूछ देगा कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, किसका पूछ दिया, इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए, जैसे 2 गुणित 5 अभाज्य गुणनखंड था, इसके घात में रूप में, इसके घात के रूप में 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 1 2 हुआ, गुणित 1 1 2 हुआ, 2 दूना 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेंगे तो 2 होगा, लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे तो क्या होगा, 4। कैसे होगा, देखो अगर 10 के आप गुणनखंड निकालेंगे तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो सबका होता है, 2 होगा, 5 होगा और खुद 10 होगा। देखो कितना हो गए, 1 2 5 10। समझ में आया कि नहीं। अब समझिएगा, देखिए जैसे 26 है, पूछ दिया 26 के गुणनखंडों की संख्या बताइए और 26 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ऐसे निकालेंगे हम, 2 से काटेंगे 13 बार में, 13 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, 2 गुणित 13 लिखेंगे। देखिए घात के रूप में लिखिए, इसमें एक घात, इसमें एक घात, घातों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बताएगा, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं। अब समझिए, अगर इसके सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछ देता तो इसको घात के रूप में आपने लिखा ना, इसको घात के रूप में आपने लिखा, सभी घातों में एक जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1। देखिए 2 गुणित 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो अगर 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो 4 आएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2। गुणनखंड कैसे है, देखिए अगर 26 का निकालेंगे आप तो 1 होगा, 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 26 खुद होगा। तो ये गुणनखंड है, 1 2 13 26। समझ में आया कि नहीं। कोई बड़ी संख्या ले लो ना, जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या 15 लिया, तो हमने मान लो 40 ले लिया, हमने क्या ले लिया 40। अब देखिए 40 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो, अरे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। तो देखिए इसके अगर अभाज्य गुणनखंड 40 के लेंगे तो 40 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। अब देखिए 40 के अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, सभी को घात के रूप में तोड़िए, 2 की घातें 3 बार है तो 3 लिख लीजिए, गुणित 5। अब देखिए घात 3 है प्लस 5 पर एक घात है 1, जोड़ देंगे 4। तो अगर 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। लेकिन अगर 40 के गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा तब कहानी बदल जाएगी। तो देखिए, तो आपने घात के रूप में तोड़ा था, 2 को 3, 5 पर 1 था, इसमें 1 जोड़ दीजिए, घात में 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब गुणा करिए, 3 1 4 गुणित 1 1 2, 4 दूना के 8। यानी कि अगर आप 40 का गुणनखंड निकालेंगे तो उसकी संख्या 8 होगी, और अगर 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसकी संख्या 4 होगी। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 4, आपने देख ही लिया, 2 2 2 3 बार है, 1 बार 5 है, लेकिन गुणनखंड की संख्या 8 आया है, चेक भी कर लीजिए। देखिए कैसे होगा, जैसे देखना यहाँ पर, जैसे 40 है, ये 40 है तो देखिएगा 40 का देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 10 से भी कटेगा, और किसी से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, 20 से कटेगा, और 40 से खुद कटेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड आया कि नहीं।
तो गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालेंगे, घात जितने जितने उसके अभाज्य गुणनखंड रहेंगे उसको घात के रूप में लिखकर घातों में एक एक जोड़ के सबका गुणा कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। और अगर सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो घातों के रूप में लिखकर उसको जोड़ दीजिए वो अभाज्य गुणनखंड, या तो सीधे क्या कर लीजिए कि जितना बार आपने लिखा सभी को काउंट कर लीजिए, भले ही रिपीट हो उसको भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4, इसमें मत कुछ करिए। 1 2 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें कहा गया 13 का 1 निकाले थे ना, 1 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2। लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया तो एक एक घात के रूप में लिख दीजिएगा और एक एक बढ़ा के गुणा करके गुणनखंडों की संख्या बता दीजिएगा। फिलहाल में कंपटीशन में यूज होगा, इतना आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना था। कक्षा 6 के स्टैंडर्ड पर आप पढ़ रहे हैं ना, तो कक्षा 6 में कक्षा 6 के स्टैंडर्ड पर आप इतना मत सीखिए, सिर्फ उतना सीख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, निकालना आपको सिखा दिया। नहीं आया होगा तो 1-2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। समझ में आया ना दोस्त? ठीक है, तो बस अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालने आ गया, नहीं आया तो कमेंट के थ्रू बताइए, हम बाद में अगर नहीं आया तो एक बार और पढ़ा देंगे इसको अच्छे से। आगे आ गया तो इस चैप्टर का आप क्या करेंगे, हम सवाल लगाएंगे। और ये चीज नहीं आया अगर निकालें गुणनखंडों की संख्या तो मत टेंशन लीजिए, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड पर पूछेगा भी नहीं, वो कंपटीशन का है, अगर पूछेगा तो हम आगे सवाल में भी बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम क्या करेंगे 3.3 का 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना आप ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।